बॉक्सिंग की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की दोनों की जोड़ी और गांव की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है आदरणीय दीपक निवासी हुड्डा। बहुत अच्छे हमारे हिंदुस्तान के इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर, गांव की तरफ से वह मान सम्मान का प्रतीक है। दामाद को सम्मानित किया जा रहा है, एक मान सम्मान का प्रतीक हिंदुस्तान की कबड्डी को सम्मानित किया जा रहा है। दर्शक साथियों, गांव की तरफ से ये बिल्कुल हमारी अपनी पहचान है। श्री रघुवीर सिंह तैयार रहे सम्मानित करने के लिए श्री दीपक निवास हुड्डा को। और इसके बाद श्रीमती सुरेश धर्मपत्नी महेंद्र सिंह तैयार रहे श्रीमती रेखा एरन को शॉल भेंट करने के लिए। श्रीमती सुरेश, भूपेश सहारण, कर्नल भूपेश सहारण, आप भी कृपया मंच पर आए। और इनके लिए मास्टर जयपाल जी, आप इनको सम्मानित करेंगे। जो सम्मानित करने लग रहे हैं, बताओ आप जो आप लिखाओ ना, सम्मानित क्लियर लिखवा दो आप। मैंने बताओ, बोलो। हसन कुमार साहब, आसान, ठीक है। हसन कुमार साहब, रेखा एरन को शॉल भेंट करती श्रीमती सुरेश धर्मपत्नी महेंद्र सिंह। ये स्वीटी जो महिला खिलाड़ी हैं, इनकी माताजी हैं। सभी जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें इनका। इसके बाद कर्नल भूपेश सहारण तैयार रहे, आप कृपया मंच पर आए। और गांव की विकास समिति के मेंबर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। गांव विकास समिति गिराए के सम्मानित सदस्य। सुरेंद्र नाडा, पहले चेयर को चाहिए होगी। अंबेडकर समिति की तरफ से बलवान, सुनील, जोगीराम, सुरेश और राजेंद्र तैयार रहे। बलवान, सुरेश, जोगीराम और सुरेश अंबेडकर समिति की तरफ से ये सभी श्री जयप्रकाश जी को सम्मानित करेंगे अंबेडकर साहिब की प्रतिमा देकर। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जांगड़ा परिवार को। इसके बाद जांगड़ा परिवार तैयार रहे सभी टिबुरा को सम्मानित करने के लिए। ये अंबेडकर समिति घिराई की तरफ से बलवान, सुनील, जोगीराम, सुरेश और राजेंद्र श्री जयप्रकाश जी को बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा देकर सम्मानित करते हुए सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अंबेडकर समिति घिराई। इसके बाद मैं जांगड़ा परिवार को आमंत्रित करूंगा मंच पर कि वो आए और स्वीटी बुरा को सम्मानित करें।
मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जांगड़ा परिवार को कि वो आए और महिला बॉक्सिंग चैंपियन स्वीटी बुरा को सम्मानित करें। जोरदार तालियों का सिलसिला निरंतर चलता रहना चाहिए। और देखिए मान सम्मान का बिल्कुल प्रक्रिया शुरू है और हमारे बीच में हिंदुस्तान के बहुत अच्छे कोचिज आए हैं और आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, नेता प्रतिपक्ष हरियाणा, उनके हाथों से सम्मानित करवाने का काम करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में हिंदुस्तान के महान द्रोणाचार्य कोच, जिन्होंने 1990 में जब हमारी कबड्डी शुरू हुई थी एशियन गेम्स में 3 खिलाड़ी गए थे, चाहे हसन कुमार की बात है, चाहे हमारे के गोदारा की बात है, ओपी नरवाल की बात है सर, उनमें से एक द्रोणाचार्य अवार्डी कोच हसन कुमार जी हमारे बीच में आए और उनको सम्मानित करेंगे। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के द्वारा सम्मानित करवाया जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा दीपक निवासी हुड्डा, आप साथ में रहेंगे, सम्मानित करवाएं सर, सम्मानित कराएं। हसन कोच जी हमारे बीच में है, उनको सम्मानित कराएंगे आदरणीय हुड्डा साहब के द्वारा। और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में हिंदुस्तान की वो बेटी है डॉक्टर सुनील डबास, चाहे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बात है, चाहे पद्म श्री की बात है, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात है, हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल इस बेटी ने दिलाने का काम किया। वो भी डॉक्टर सुनील डबास, द्रोणाचार्य अवार्डी कोच, वो भी हमारे बीच में तैयार रहे। उनको भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, गांव की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। वो भी आए डॉक्टर सुनील डबास जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बॉक्सिंग के भारतीय बॉक्सिंग कोच आदरणीय भास्कर भट्ट जी, वो भी तैयार हैं सर, आपको भी सम्मानित किया जा रहा है। हिंदुस्तान के बॉक्सिंग के हमारे कोच हैं। डॉक्टर साहब को जाने दो ना भाई, थोड़ा सा रास्ता छोड़ो ना आने जाने के लिए प्लीज। आदरणीय डॉक्टर सुनील डबास जी, द्रोणाचार्य अवार्डी कोच, पद्मश्री, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम, एशियन गेम्स मेडलिस्ट खिलाड़ी। डॉक्टर सुनील डबास जी को सम्मानित किया जा रहा है। साथ में आदरणीय हमारी बहन है स्वीटी बुरा जी, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन की हमारी हिंदुस्तान की ये बेटी है। और साथ में दीपक निवास हुड्डा, अर्जुन अवार्डी, हिंदुस्तान के इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी। अब मैं अनुरोध करूंगा जो भारतीय बॉक्सिंग के हमारे, और देखिए हसन कुमार जी को भी 11,000 रुपए की धनराशि से, डॉक्टर सुनील डबास जी को 11,000 रुपए की धनराशि से सम्मानित करने का काम किया। अब मैं भारतीय बॉक्सिंग के जो कोच आदरणीय भास्कर भट्ट जी, वो भी आएंगे। सभी को इस परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से 11,000 रुपए की धनराशि देकर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा सम्मानित किया जा रहा। आदरणीय भारतीय बॉक्सिंग के हमारे कोच भास्कर भट्ट जी। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय महेंद्र सिंह जी ढाका, जो हमारे भारतीय बॉक्सिंग के कोच हैं, और साथ में आदरणीय राज सिंह जी कोच, और आदरणीय अनूप जी कोच, और हरभजन जी कोच, ये सभी हमारे भारतीय बॉक्सिंग के कोच हैं। सर आपसे अनुरोध प्रार्थना करूंगा, आइए देखिए, ये मान सम्मान है, गुरुओं का मान सम्मान है। इन्होंने नहीं अपनी पारखी नजर से इन बेटों को अर्जुन बनाने का काम किया। तालियां बजाकर हौसला अफजाई करेंगे। जब कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे द्रोणाचार्य, और एक ही बात पूछी थी अपने शिष्यों से, आपको क्या दिखाई देता? किसी ने कहा मुझे पेड़ दिखाई देती, टहनी दिखाई देती, पत्ते दिखाई देते, मुझे चिड़िया दिखाई देती है। और जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिखाई देती। ये वो कोच हैं जो अपने खिलाड़ियों को उनकी प्यास बुझाते नहीं बल्कि जुगाने का काम करते हैं। आइए सरदार हरभजन सिंह जी हमारे बॉक्सिंग के कोच हैं। आदरणीय ढाका साहब, महेंद्र जी ढाका, भारतीय बॉक्सिंग के हमारे कोच हैं। राज सिंह जी, आदरणीय अनूप जी कोच, हरभजन जी, सभी आ जाएंगे। सभी को सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल ये मान सम्मान समारोह है। 11,000 रुपए की धनराशि देकर शोल के द्वारा, स्मृति चिन्ह के द्वारा, बिल्कुल ये हमारा अपने गुरुओं का मान सम्मान है, जिन्होंने अपनी पारखी नजर से इन हिंदुस्तान के बेटे और बेटियों को इस लायक बनाने का काम किया। अब हमारे बीच में
हिंदुस्तान के वो खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में हिंदुस्तान का तिरंगा जनगण मन के साथ फहराने का काम किया है। इसके बाद में खिलाड़ी साथियों से अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की पहचान, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाने वाले मनजीत छिल्लर जी, अर्जुन अवार्डी हमारे खिलाड़ी हिंदुस्तान के, वो आए और उनका भी मान सम्मान, उनका भी मान सम्मान हमारे गांव की तरफ से, बुरा परिवार की तरफ से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, नेता प्रतिपक्ष हरियाणा, आदरणीय मनजीत छिल्लर जी वो आएंगे। आइए छिल्लर साहब, निजामपुर दिल्ली भाई, हिंदुस्तान को कई बार गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया इस बेटे के द्वारा। तालियां की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए आज सारी हिंदुस्तान की, चाहे कोचों की बात है चाहे हमारे खेलों की बात है। हिंदुस्तान की करीम आज गिराए गांव की पावन धरा पर पहुंची हुई है। आदरणीय मनजीत छिल्लर जी, अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में 2016 में हमारा जो वर्ल्ड कप हुआ था कबड्डी का, उसके गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं आदरणीय हमारे भाई सुरेंद्र नाड़ा जी, वो भी आए। इंटरनेशनल कबड्डी के हमारे प्लेयर हैं। चाहे प्रो कबड्डी में आपने देखा होगा, जब पहला सीजन था यू मुंबा की टीम का हिस्सा थे। लेफ्ट कॉर्नर के बड़े खिलाड़ी हैं, एंकल होल्ड के मानने जाने आदरणीय सुरेंद्र नाड़ा जी। आइए, इनका गांव अहरी जिला जज्जर है वह दर्शक साथियों। और देखिए आदरणीय प्रेम सिंह जी, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, मलिक साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। हुड्डा साहब पीछे भी, प्रेम सिंह मलिक ने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी दौड़ प्रतियोगिता करवाई, चाहे बुजुर्गों की बात है चाहे युवाओं की बात है, और गांव के भी सभी गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित करने का काम किया। प्रेम सिंह जी समाज सेवी के द्वारा आज भी बेटी को 11,000 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया जा रहा। आदरणीय प्रेम सिंह जी मलिक के द्वारा इस बेटी को बेजोरदार तालियां प्रेम सिंह जी मलिक के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगा, रुक जा भाई एक मिनट, एक खिलाड़ियों का। अब मैं अनुरोध करूंगा प्रवीण मलिक जी, बहुत अच्छे 2014 दक्षिण कोरिया के इंचोंग में एशियन गेम्स हुए थे लोगों, वहां पर भी कबड्डी में गोल्ड मेडल इस बेटे ने दिलाने का काम किया था। नाम है प्रवीण मलिक। आइए मलिक साहब, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन अभिवादन है। देखिए, अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय सोनू नरवाल, डीएसपी हरियाणा पुलिस, सोनू नरवाल, गांव कथूरा, जिला सोनीपत, कबड्डी के हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं सोनू नरवाल, डीएसपी हरियाणा पुलिस। सर आइए, आपसे मैं अनुरोध प्रार्थना करूंगा, सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे को चरितार्थ करते हुए सोनू नरवाल, चाहे प्रो कबड्डी की बात है, एशियन गेम्स की बात है, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने का काम किया, और आज गिराए गांव की इस पावन धरा पर हिंदुस्तान के इस बेटे को और हरियाणा पुलिस में सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे को चरितार्थ करते हुए उनको सम्मानित किया जा रहा। रुक जा सोनू नरवाल। अब मैं अनुरोध करूंगा नवीन गोयत, नवीन एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, हरियाणा स्टीलर के बहुत बड़े खिलाड़ी और दिल्ली दबंग सीजन 9 के, जिन्होंने अपनी टीम को दर्शक साथियों गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया। वो बेटा भी हमारे बीच में, नवीन गोयत, आए और अपना मान सम्मान प्राप्त करें। बहुत अच्छे यंग प्लेयर है हिंदुस्तान के, गांव कुंगड़बैनी, जिला भिवानी, नवीन गोयत। अब मैं अनुरोध करूंगा रिंकू नरवाल, रिंडाना और कथूरा में कोई अंतर नहीं है, बड़े अच्छे खिलाड़ी हिंदुस्तान को दिए हैं। और चाहे रिंकू हुड्डा की बात है, वो भी मंच पर आ जाएं, सभी को सम्मानित किया जा रहा है। और आदरणीय प्रदीप खत्री, और देखिए जगमाल नरवाल जी, रिंडाना गांव से, और दीपक निवास हुड्डा के कोच हैं जगपाल नरवाल जी, वो भी आ जाएं। जगपाल नरवाल जी, प्रदीप खत्री जी, रिंकू नरवाल और रिंकू हुड्डा। जगपाल जी कोच साहब आइए, आपने दीपक निवास जी हुड्डा को बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रशिक्षित करने का काम किया। और ये रिंकू हुड्डा जी पैरा का हमारा बहुत अच्छा ये खिलाड़ी है। ये रिंकू हुड्डा जी पैरा का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। विक्रम ढोल जी, विक्रम ढोल जी भी आ जाएं। और देखिए प्रदीप खत्री जी, डीएसपी हरियाणा पुलिस, और मित्ता जो हमारे बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं वो भी आ जाएं। सभी का मान सम्मान
मंच के माध्यम से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, नेता प्रतिपक्ष हरियाणा, गांव की तरफ से कह लीजिए, वह बुरा परिवार की तरफ से सभी खिलाड़ियों को और कोचिज को 11-11 हजार रुपए की धनराशि, स्मृति चिन्ह और शॉल के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ये हमारी हरियाणा की अपनी पहचान है। लोगों, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान समझते हैं और मोहब्बत की इस मिट्टी को हरियाणा की पहचान कहते हैं। ये हमारी अपनी पहचान है। बिल्कुल मान सम्मान मंच के माध्यम से किया जा रहा है। बहुत अच्छे खिलाड़ी। आइए खत्री साहब, डीएसपी हरियाणा पुलिस, आपको भी सैल्यूट करता हूं। आपको भी प्रेसिडेंट कलर मिला है, बिल्कुल नमन करता हूं। जगपाल जी नरवाल, इन्होंने भी इस हिंदुस्तान के बेटे दीपक निवास हुड्डा को प्रशिक्षित करने का काम किया और उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान में इस बेटे ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया और भारत सरकार ने इस बेटे को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया। उनके गुरु हैं जगपाल जी, रिंढाना जिला सोनीपत। नरवल बंधुओं की बात की जाए तो कम है। एक गांव के 19 खिलाड़ी प्रो कबड्डी में अपना रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। सभी को सम्मानित किया जा रहा है। प्रेम सिंह ने तो कर दिया। और देखिए हमारे कुछ साथी हैं, सरपंच हैं डाटा से सतपाल शर्मा जी, बहन स्वीटी बुरा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट, जगमाल जी जो कोच हैं दीपक निवास हुड्डा के, उनको 11 हजार रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आज गिराए के अंदर बहुत बड़ा गुरुओं का, खिलाड़ियों का मान सम्मान, ये राष्ट्रीय सत्र का मान सम्मान। श्री कृष्ण हुड्डा जी, सरपंच प्रतिनिधि गांव खोखा, वो स्वीटी को 1100 रुपए की धनराशि से और आदरणीय दीपक निवास हुड्डा अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी को भी 1100 रुपए की धनराशि से सम्मानित करेंगे। और नवीन गोयत, इस बेटे ने हिंदुस्तान में तहलका मचाया। पीछे हमारे प्रो कबड्डी की जो ऑक्शन हुई उसके अंदर बहुत बोली से नवीन गोयत, गांव कुंगड़ बहनी, जिला भिवानी, अभी दिल्ली दबंग जो 9वां सीजन था उसमें चैंपियन टीम का ये प्रतिभागी बनके बिल्कुल अपनी टीम के लिए विजय श्री हासिल करने का काम किया। नवीन गोयत, गांव कुंगड़ बहनी, जिला भिवानी, हिंदुस्तान का बेटा आपके बीच में, उनको सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, नेता प्रतिपक्ष हरियाणा, और हमारे गांव गिराए की तरफ से, बुरा परिवार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल मंच पर आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह जी बुरा और उनके परिवार के सभी सदस्य। और मैं अनुरोध करूंगा सुरजीत नरवाल, अर्जुन अवार्डी है सुरजीत भी, माफी चाहूंगा, मुझे पता जी, सुरजीत नरवाला जिसको हिंदुस्तान में फ्लाइंग मशीन के नाम से जाना जाता है, आजकल डिप्टी डायरेक्टर के पद को स्पोर्ट डिपार्टमेंट में सुशोभित करें आदरणीय सुरजीत नरवाल जी, गांव कथूरा, जिला सोनीपत। हाँ, रिंकू नरवाल, ये भी नरवाल बंधु है, कहने की बात नहीं। जब कबड्डी की बात आती है तो चाहे कथूरा की बात है, चाहे रिंडाना की बात है, चाहे मकड़ोली की बात है, अगवानपुर की बात, आदमपुर डाडी की बात है, ये चिन्हित गांव है हरियाणा प्रदेश में। चाहे पाई की बात है, रोहिड़ा की बात है। भूप सिंह जी सहरावत, भूप सिंह जी सहरावत को सम्मानित किया जा रहा है। ये मान सम्मान का प्रतीक है, आदरणीय भूप सिंह जी सहरावत। बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैं हिंदुस्तान के इन कोचिज को और मेरे भाइयों को जो कबड्डी के, बॉक्सिंग के बड़े मानने जाने खिलाड़ी हैं, मुझ जैसे छोटे से इंसान को भी बड़ा प्यार सन्ने देने का काम करते हैं। और जो भी हरियाणा प्रदेश में, हिंदुस्तान में अच्छी प्रतियोगिता होती है, मुझ जैसे छोटे से आदमी को बुलाने का काम किया जाता है। और आदरणीय सतपाल शर्मा जी, सरपंच डाटा, वो भी बहन स्वीटी बुरा को सम्मानित करने का काम करेंगे। और वीरेंद्र गोगड़िया जी, बहुत अच्छे हमारे साथी वीरेंद्र गोगड़िया जी भी 11 हजार रुपए की धनराशि स्वीटी बुरा को देकर सम्मानित कर रहे हैं। सुरजीत नरवाल, नवीन गोयत उर्ली साइड आइए, त्रिपुआ बुलाओ है नवीन गोयत। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हमारे कोई नहीं, ताई जी के पास ही भेज देंगे। ये तो खुदे जाओगा, बुआ की जुआरी करनी है तो कोई बात ही नहीं है। ये जो बुरा ना बोलियो आप, कभी गांव को आप समझता कलाकार है ना, उनका भी सारा हाँ देखिए, आदरणीय वीरेंद्र जी गोगड़िया,
सम्मानित कर रहे हैं स्वीटी बुरा को 11,000, स्वीटी गिराए को 11,000 रुपए की धनराशि देकर, और स्वर्गीय रणबीर सिंह जी हुड्डा की तस्वीर भेंट की जा रही, सम्मानित करेंगे आदरणीय रामवीर जी गिराए की तरफ से। सुरजीत नरवाल, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट डिपार्टमेंट हरियाणा, भीम अवार्ड। हरियाणा सरकार ने इस बेटे को भी भीम अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया है। और डोबी गांव की पंचायत स्वीटी की राय को बेटी को सम्मानित करने का काम करेगी, वो भी आ जाएं। हाँ, संदीप न्योली बहुत अच्छा हमारा युवा साथी है, और सर जी हरियाणा प्रदेश का ये वो बेटा जिन्होंने YouTube के माध्यम से जब भी हमारी शुरुआत हुई थी, शुरुआत इसी को मानते हैं, खेलों की जो शुरुआत की थी उसमें लाइव प्रसारण करने का काम कबड्डी हरियाणा.com, अपनी संस्कृति अपनी विरासत, और इसी के अनुकूल जितने हमारे यूट्यूबर साथी हैं, आप भी बड़े बधाई के पात्र, जो घर घर जाकर गली कूचे में जाकर लोगों की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जितने यूट्यूबर आए आप भी बड़े बधाई के पात्र हैं। संदीप न्योली को भी सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, नेता प्रतिपक्ष हरियाणा। और देखिए भाई, ये बिल्कुल गांव की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, जो भी दर्शक साथी आए हैं, जिसने मान सम्मान किया है, घर पर वह भंडारे का आयोजन किया, प्रसाद है बेटी के इस आयोजन के लिए, कोई भी यहां से बिल्कुल ये जो सम्मान समारोह जब समाप्त हो तो वहां पर घर पर जाएंगे, आप खाना लेकर जाएंगे। हाँ महेंद्र जी, हाँ बिल्कुल वहां पर सभी के लिए खाना है। और आदरणीय संदीप न्योली को सम्मानित किया जा रहा है। और अनिल मान जी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, स्वीटी बुरा को वो भी 51,000 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। और स्वीटी की नानी है श्रीमती सावित्री देवी जी, 21,000 रुपए की धनराशि देकर बेटी को सम्मानित करने का काम करें। मान साहब 51,000 रुपए की धनराशि स्वीटी बुरा को देकर सम्मानित कर रहे हैं। और जितने भी हमारे कलाकार साथी हैं, जितने भी हमारे कलाकार साथी हैं, आप मुख्य मंच पर आ जाएं, आपको भी सम्मानित किया जा रहा है। और हमारे बीच में आदरणीय हमारे छोटे भाई हैं ललित शौकीन, जिन्होंने विदेशों में भी जाकर इस हरियाणवी संस्कृति का डंका बजाने का काम किया, वो भी आए, अपना मान सम्मान प्राप्त करने का काम करें। ललित शौकीन रुक जाकर यार, हाँ जो भाई स्वीटी की नानी श्रीमती सावित्री देवी जी 21,000 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित कर रही है। 51,000 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित कर रही है आदरणीय सावित्री देवी जी। हाँ जी, अभी 5-7 मिनट का रेस्ट होगा। महेंद्र सिंह जी और देखिए कलाकार साथी सभी आप मंच पर आ जाएंगे। और जितने भी हमारे बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, बॉक्सर हैं, वो भी लड़कियां बेटी आई हैं, उनसे भी अनुरोध आपको भी सम्मानित किया जा रहा है। आप कतारबद्ध तरीके से आ जाएं। और जितने भी हमारे कलाकार साथी हैं, चाहे गायक हैं चाहे कलाकार हैं, सभी से मैं अनुरोध प्रार्थना करूंगा आप मुख्य मंच पर आए। ललित शौकीन सर जी, हिंदुस्तान का ये वो बेटा जो विदेशों में जाकर हमारी बोली को बिल्कुल जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ललित शौकीन जाऊं दिल्ली, बिल्कुल हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का ये हमारा महान सपूत है हमारे बीच में। और बॉक्सिंग के जितने भी हमारे ये बेटियां हैं, ना कुछ लो इन नन्ही कलियों को, इनको भी जग में आने दो, बनकर फूल खिलेंगी एक दिन, इनको भी जीवन पाने दो। इन बेटियों को खिलाओ, इनको खूब पढ़ाओ, इनको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने का वह काम करना हर एक माता पिता का नैतिक करते हुए बनता है। एक बार एक तो काम कर लो।
और जितने भी कलाकार साथी हैं मैं अनुरोध करूंगा आप आइए। पूजा हुड्डा जी, प्रदीप बुरा जी, भाई एंडी, जितने भी साथी हमारे बीच में आए हैं, बिंटू पाबड़ा, और संजू सहरावत, और ये जितने भी और देखिए स्वीटी के मामा जी हैं पप्पू, गांव सिरसोद से, नियर बरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हिसार। पप्पू सिरसोद जी 11,000 रुपए की धनराशि से हिंदुस्तान की बेटी स्वीटी बुरा का मान सम्मान कर रहे हैं। 11,000 रुपए की धनराशि देकर आदरणीय पप्पू सिरसोद जी। और ये बॉक्सिंग की ये हमारी प्योत है दर्शक साथियों, ये बेटियां हैं, तालियां बजाइए। वो दिन दूर नहीं जब ये बेटी स्वीटी बुरा की तरह भी हिंदुस्तान के लिए मेडल जीतने का काम करेंगी। सभी बिल्कुल इनकी तरफ से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया जा रहा है। बॉक्सिंग की जितनी भी हमारी बेटियां हैं उनकी तरफ से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, नेता प्रतिपक्ष को सम्मानित किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के पंच हैं और हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा लोगों, संसार के अंदर यदि कोई मुक्कों का देश है तो क्यूबा देश है। वहां के खिलाड़ियों ने भी मान लिया है हिंदुस्तान के अंदर कोई मिनी क्यूबा तो हरियाणा प्रदेश है, चाहे उसमें हिसार जिला की बात है, चाहे भिवानी जिले की बात है। जोरदार तालियां हर हिंदुस्तान के हमारे इन खिलाड़ियों के लिए। कोई भी साथी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। अभी बिल्कुल अभी भाषण होगा, ये मान सम्मान की प्रक्रिया चलती हुई आपके बीच में कलाकार साथी भी आ जाएं और जिन साथियों का मान सम्मान हो चुका है वो नीचे आप अपना स्थान सुनिश्चित कर लें और जितने कलाकार साथी आए हैं वो भी आ जाएं। भाई एनडी आइए भाई, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से। और जो प्रसाद है वो टेंट के ठीक पीछे लगा है, कृपया सभी प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। और अभी कलाकारों की परफॉर्मेंस हो रही है। और देखिए भाई प्रदीप बुरा और पूजा हुड्डा भाई, इनकी भी बहुत अच्छी जोड़ी है भाई, एक बार ताली बजा दो भाई। ये भी बिल्कुल अपनी अभिनय के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में एक बिल्कुल चर्चित चेहरा है, बिल्कुल धन्यवाद करते हैं। और भाई दूसरा भाई एनडी भाई उत्तर प्रदेश से, लेकिन एनडी भाई उत्तर प्रदेश से हम भी कम नहीं, हरियाणा वाले भी किसी भी क्षेत्र में थोड़े यहाँ बेसंगता रहता है, लेकिन जब भी चाहे एशियन गेम्स की बात है, कॉमनवेल्थ की बात है, ओलंपिक की बात है, तीसरा स्थान हरियाणा का रहता है। ये हमारी पहचान है। आप बेशक बड़े भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, आपको हम सैल्यूट करते हैं। हरियाणा प्रदेश की इस पावन धरा पर बिल्कुल उत्तर प्रदेश का भाई है, ये भी बहुत अच्छा सैल्यूट करता हूं। बहुत अच्छे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश ने, राहुल चौधरी की बात है, नवीन गोयत की बात है, नितिन तोमर की बात है, बहुत अच्छे खिलाड़ी देने का काम किया है, आपको हम धन्यवाद करते हैं। संजीव तोमर की बात है और आदरणीय कर्नल सिंह जी, कर्नल मुकेश जी सहरावत सहारण, और कमिश्नर रघुवीर जी बुरा साहब बेटी को सम्मानित करने का काम करेंगे। हिंदुस्तान की बेटी है स्वीटी बुरा, सम्मानित करने का काम करेंगे। सभी का मान सम्मान बहुत बढ़िया। ये मान सम्मान का प्रतीक है, पगड़ी से मान सम्मान किया जा रहा है। ताकतवर से जनशक्ति फिर भी साथी बोली और गीता ज्ञान मिला इस धरती में पड़ी हरी की छोड़ी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अड़ रहते बरबर कोली और सामन के मैं तीज मनावे फागण में खेलना होली और कुरुक्षेत्र का नान भर दे पुन की पूरी थाली। हमारी धरती पावन से किसान नाली, हमारी धरती पावन से किसान नाली, ये हमारी अपनी पहचान। बिल्कुल मान सम्मान किया जा रहा मंच के माध्यम से। सुथरी शान शकल की गोरी हरियाणा की नारी से, हिम्मत और मेहनत में मर्दा तो बाजी मारे से, ममता खरब गीतिका जाकर स्वीटी बुरा खेलना की राजकुमारी से, और कल्पना चावला शान हरियाणा की जिसने जाने दुनिया सारी से, वह चांद सितारा के में जाके बस की हिम्मत वाली नारी से, हमारी धरती पावन किसान नारी से। भाई जितने भी कलाकार साथी आए हैं आप आइए, कलाकार साथियों से और डॉक्टर सुनील डबास जी और असन कुमार जी दोनों आचार्य, दोनों अवार्डी हमारे, इनको 11,000 रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जा रहा है।
आदरणीय भास्कर जी भट्ट, आपको भी 11,000 रुपए की धनराशि से महेंद्र जी ढाका। सर आइए, मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आदरणीय भास्कर भट्ट जी, सभी कोचिज को 11,000 रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जा रहा है। सर आइए, भास्कर भट्ट जी भारतीय बॉक्सिंग कोच हैं हमारे। और सभी साथी बिल्कुल पीछे भाई प्रसाद जरूर ग्रहण करें। हेलो हेलो, कौन है? मेरी मौसी दिनों पूछ रहे दही की जमाई है। डॉक्टर सुनील डबास जी, द्रोणाचार्य पद्मश्री लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स धारी, उनको सम्मानित किया जा रहा 11,000 रुपए की धनराशि देकर। बिल्कुल आदरणीय भास्कर भट्ट जी भारतीय बॉक्सिंग कोच। और डॉक्टर सुनील डबास जी, चल तो रहा है भाई। देखिए समय की व्यवस्था है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, नेता प्रतिपक्ष, आगे भी प्रोग्राम में जाना है। मैं अनुरोध करूंगा गांव बिल्कुल आप जो जल्दी से कार्य को आप निपटवा लें। जिसको भी सम्मानित करना, दीपक निवास जी थोड़ी सी समय की व्यवस्था जी, जिसको भी आपने सम्मानित करवाना करवाइए। और बोले दीपक, और बोले चार। सभी को सम्मानित किया जा रहा है कोचिज को 11,000। और भी भाई कलाकार साथी कोई रह गया हो तो आ जाओ भाई। मैं अनुरोध करूंगा दीपक निवास हुड्डा जी आगे के लिए कार्यक्रम के लिए बताएं जी। हाँ करवाओ जी, एक मिनट। संजू सहरावत जी, जहां मेरी आवाज सुन रहे हैं, संजू सहरावत जी आप मंच पर आए। धर्मेंद्र जी लाठर करनाल से, संजू सहरावत दिल्ली और अरुण संधू जी करनाल, ये तीनों साथी आ जाएंगे मंच पर। धर्मेंद्र लाठर जी करनाल, संजू सहरावत जी दिल्ली, अरुण संधू जी करनाल, ये सभी साथी आप मंच पर आइए। जल्दी से जल्दी सम्मानित किया जा रहा आपको भी। इनके हाँ देखिए, और हमारे बीच में करमवीर फौजी जी पहुंचे, आपका भी स्वागत है। आप भी आ जाए, अपना मान सम्मान प्राप्त करें। आदरणीय धर्मेंद्र लाठर जी करनाल, संजू सहरावत जी दिल्ली, अरुण संधू जी करनाल, वो भी अपना मान सम्मान प्राप्त करें। हेलो हेलो, सतपाल डीपी जी, श्री सतपाल डीपी जी ये दिए थे, पर्ची दी थी, वो रह रहे यार, ये पर्ची दी है, पहले यू फिर यू बाद में मेरा। हेलो, मंच संचालन से निवेदन है, कलाकारों को भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें, 5-5 मिनट तो जरूर निकालें।
वेट कर रहे हैं पब्लिक आपसी दोनों का मेल बढ़ाने के लिए, तो 5 मिनट जरूर निकालें। मंच कमेटी से निवेदन है ये। धर्मेंद्र लाठर करनाल, संजू सहरावत दिल्ली, संजू सहरावत दिल्ली स्वीटी बुरा को सम्मानित करेंगे। और इसके अरुण संधू करनाल, फिर दिक्कत हो रही, फिर काम तो करने लग रहे हैं और कोई डबल करोगे तो उसका बताओ। हाँ बोलो ना बोलो, मेरा तो नाम है नहीं, मेरा बोलो। धर्मेंद्र लाठर करनाल, संजू सहरावत दिल्ली और अरुण संधू करनाल। बहुत बड़े वक्ता हैं, उत्तरी भारत के जाने माने वक्ता। जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाएं। संजू सहरावत दिल्ली, अरुण। सतपाल जी डिप्पी जींद जो मंच संचालन कर रहे हैं इतना बेखूबी, मैं सतपाल जी से निवेदन करूंगा आप हुड्डा साहब को सम्मानित करने का काम करें। सतपाल जी डिप्टी, हुड्डा साहब आपको कर देंगे। सतपाल सिंह जी डिप्टी जींद बहुत बढ़िया मंच संचालन कर रहे थे आपके गांव किराए में आगे जींद के आगे। सतपाल जी अरुण और कौन है ये? हो गया ना? अब सबसे निवेदन है एक व्यवस्था बनाने का काम करें, सभी स्टेज पे साथी बैठने का काम करें। अभी हाँ मैं बोलूंगा। बस मैं लो बोलो ये एक बार मनदीप थोड़ा जल्दी करवाइए। बैठो 1 मिनट, बैठो 5 मिनट का काम। अभी एक मिनट सभी माताओं से निवेदन है, बैठ जाओ। 2 मिनट में फारिग हो गया बस। हुड्डा साहब बोलेंगे और आप फारिग बस। 2 मिनट और बैठे आप। बैठ जाता ही सारी, बैठ जो। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन है सिर्फ 5 मिनट और बैठे, सिर्फ आप 5 मिनट। आज के मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधन करेंगे आपको। 5 मिनट बैठे सिर्फ। और मैं हुड्डा साहब आपसे एक निवेदन करूंगा, जो आपकी सरकार में खेल पॉलिसी थी वो आपसे निवेदन है कि वो आपने दोबारा लागू करनी है। नुकिन हाथों हाथ आते ही मैं वो ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं धर्मवीर गोयल जी से निवेदन करता हूँ वो आके अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने का काम करें। भाई बैठ जाओ, सभी साथी बैठ जाओ। 5 मिनट का दान दो, 5 मिनट का। माता बहनें बैठ जाओ। अब मैं निवेदन करूंगा, भाई फैसला कर दिया प्रोफेसर वीरेंद्र ने, 2 ही नेता बोलेंगे, सबकी सहमति से फैसला कर दिया। भाई जयप्रकाश बोलेगा और प्रोफेसर संपत सिंह। हुड्डा साहब से पहले ये बोलेंगे। एक मिनट, मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर संपत सिंह आए और 1 मिनट के लिए संबोधन दे। प्रोफेसर संपत सिंह। आज हरियाणा प्रदेश के खेल उत्सव में सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए आए हुए हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और विशेष करके जिसके सम्मान में आज प्रोग्राम किया जा रहा है, बेटी सुनीता बुरा जी, दीपक हुड्डा जी और सभी प्लेयरगण, मेरे साथी एमएलए, विधायक, एमपी, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और हुड्डा साहब का विशेष करके मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये मौका दिया
आज खिलाड़ियों के नाम ये दिन आपने किया। हरियाणा प्रदेश आपके मुख्यमंत्री काल के अंदर जहां किसान और जहां सैनिक दो महसूल हुआ करते थे, तीसरा महसूल आपके टाइम में हो गए खिलाड़ी हो गए। ये तीन चीजों ने हरियाणा में 2% की आबादी और हरियाणा ले जाता था 60-60, 70-70% गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। ये आपकी वजह से आपने कितने डीएसपी बनाए, कितने इंस्पेक्टर बनाए। इस सरकार ने आते ही सारा सत्यानाश खेल नीति का कर दिया। आज इस मौके पर और ज्यादा ना कहते हुए मैं यही एक बात कहता हूँ, मौका आएगा आपका, आप चूकना नहीं, ताकि हमारे खिलाड़ियों को दोबारा मान सम्मान जो हुड्डा साहब ने दिया था वही मान सम्मान दोबारा मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे कांग्रेस के प्रभारी भाई जयप्रकाश जी आए, विचार रखें, तालियां बजा के स्वागत करो। सर दूसरा फंक्शन बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ओल्ड पेंशन कर्मचारी बहाली को लेकर के नारे लग रहे थे, हरियाणा प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मंच पर विराजमान, हमारी बिटिया गुड़िया स्वीटी बुरा जी और उनके साथ आए उनके कोचिज, खिलाड़ी जगत के खिलाड़ी प्रेमी और जितने भी इलाके से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों और साथियों, ये एक बहुत ऐसा मौका है जब आप लोग, एक नारा था आपकी सरकार का, वैसे तो गैर राजनीतिक मंच है, लेकिन जहां पर पॉलिटिकल लोगों का जमावड़ा हो जाता है तो फिर राजनीतिक बन जाता है। उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियों के स्कूल बंद कर दिए, बेटियों की इज्जत को बचवाने का नहीं बल्कि खराब करवाने का काम जो इस सरकार ने किया। मैं तो एक ही बात आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने 2005 से लेकर के 2014 तक खेल नीति को लागू करके हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों का मान और सम्मान पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया। आपने सिपाही से लेकर के डीएसपी तक, आपने चपरासी से लेकर के एचसीएस तक जो खिलाड़ी भाइयों को मान और सम्मान दिया था, आज इस भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सरकार ने उस सम्मान को जो खिलाड़ी भाइयों से वापस लिया है। तो हुड्डा साहब आज अपने मुखारबिन से जनता के सामने एक ही बात कह करके जाना कि वही नीति लागू होगी जो पहले 2005 से 2014 तक थी। आज ही हरियाणा प्रदेश के और भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों से खिलाड़ी आपसे यही सुनने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा दीपक हुड्डा जी से आए और अपने विचार रखें। दीपक हुड्डा जी। सबसे पहले तो मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और जितने भी अपनी बेटी का सम्मान करने के लिए यहाँ पे आया, सबको मेरा नमस्कार। और पूरे हरियाणा की उम्मीद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी वजह से खेल, खिलाड़ी, किसान और सबसे बड़ी बात तो हरियाणा में खुशहाली इनकी वजह से आई थी। 10 साल होने को हैं। अगर अभी भी हम अपनी आंखें बंद रखेंगे ना तो फिर हरियाणा कुछ नहीं हो सकता। इस बात में कोई दो राय नहीं। हर आदमी एक दूसरे से बात भी करता है ये, और सच्चाई भी ये है, चाहे वो किसान हो, फसलों के दाम हो, चाहे कर्जा माफी हो, चाहे रोजगार देना हो। कोई रोजगार एक बता दो कि हमारा बेटा लग गया है, विरला तो कोई कोई लगता ही है कि गांव में से 1, 2, 4 लग गए। लेकिन जब पहले रेल लगती थी ना कि एक के गांव में 30-30, 40-40 और खिलाड़ी, हमने खेल स्टार्ट किया था ये सोच के कि इंस्पेक्टर डीएसपी लगेंगे। मंच पे आज भी 3 डीएसपी हैं, तीनों हुड्डा साहब के लगाए हुए हैं। मुझे अर्जुन अवार्ड दिलाने में भी हुड्डा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ पीछे एक बहुत बड़ा खिलाड़ी मंजीत छिल्लर, अर्जुन अवार्डी हुड्डा साहब की देन। यही नहीं, उस टाइम 19 डीएसपी तो एक साथ लगाए थे। हरियाणा का खेल मंत्री भी डीएसपी हुड्डा साहब ने लगाया था। योगेश्वर दत्त की बात हो, चाहे
कोई 42-43 इंस्पेक्टर और ASI और ये हवलदार सिपाही या दूसरे विभागों में तो पता ही नहीं। मुझे आज भी याद है हरियाणा पंजाब का एक फ्रेंडली मैच हो रहा था फरीदाबाद, और उसमें मेरे कबड्डी के बड़े बड़े भाई ऐसे थे जिनकी उम्र निकल चुकी थी। हुड्डा साहब ने वो भी उस फ्रेंडली मैच में जाके सारे खिलाड़ियों को लगाया था, कोई सरकारी टूर्नामेंट नहीं था। ये तो बहुत मतलब ऐसी बात बता रहा हूँ कि जितनी मुझे याद है, क्योंकि मैं देखो राजनीति का कभी हिस्सा नहीं रहा, लेकिन जब से हमने देखा है हरियाणा में खेल हो या पैसा देना हो, आज माँ बाप अपने बच्चों को खेल में खुद लेके जाते हैं जिसका बच्चा अच्छा पढ़ाई में नहीं होता। ये सब हुड्डा साहब की देन है, इन्होंने स्टार्ट किया था। और चाहे वो मान सम्मान बढ़ाना हो, इतने बड़े नेता हैं, 10 साल CM रहे हैं, लेकिन कोई भी मेरे जैसा कोई, मैं नहीं कि आप भी चले जाओ, कोई भी खिलाड़ी जितना मान सम्मान हुड्डा साहब देते हैं कोई नहीं देता। आज एक बार बोलने पे यहाँ पे आए हुए हैं, इतना समय दे रहे हैं, बहुत बड़े नेता है। और हमारे हरियाणा का दोबारा अगर विकास चाहिए ना तो कांग्रेस, और कांग्रेस हुड्डा साहब हैं तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपने हरियाणा का विकास और अपने क्षेत्र का ये हुड्डा साहब की देन से ही होगा। मैं राजनीति से कोई संबंध नहीं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ। और हम तो हाथ जोड़ के इनका धन्यवाद करते हैं कि जितनी बार भी जाते हैं बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। और दोबारा आप सबका धन्यवाद कि अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आप सभी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हुड्डा साहब। देखो भाई, ठीक कहा दीपक ने, ठीक कहा। 743 आदमी खेल पॉलिसी के तहत चौधरी भूपेंद्र हुड्डा लाए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। 19 DSP, 43 इंस्पेक्टर, टोटल मिला के 743 थे। और हुड्डा साहब ने कोई घोषणा पत्र में नहीं था, ये कोई घोषणा पत्र में नहीं था। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसमें कहीं खेल नीति का ये जिक्र नहीं था कि पद ले आओ, पदक ले आओ, पद पाओ। ये केवल इनके मन की बात थी और इन्होंने करके दिखाया। और दूसरी बात, आज वर्ल्ड चैंपियन हमारी बेटी बन के आई। अगर ये मुख्यमंत्री होते तो नजारा ही कुछ और होता, बहुत बड़ी बात होती। और दूसरी बात, देखो अब इन्होंने नीति बदल दी। चलो उनका आदेश रमजान है, हुड्डा साहब आएंगे, हम निवेदन करेंगे कि वही सिस्टम लागू करना जो आपके मन में है। अब मैं स्वीटी बुरा से कहूंगा कि आए और अपने विचार रखें। स्वीटी बुरा जी। सबसे पहले मैं, मेरे जितने बड़े बुजुर्ग आए हैं और मेरे भाई बहन आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं हमारे हुड्डा सर, और जितने भी यहाँ मतलब आदरणीय लोग मौजूद हैं, उन सब और कोचेज और खिलाड़ियों का मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप सब लोग यहाँ आए और मेरे लिए मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। मतलब दिल मेरा ना इतना खुश हो गया जब से मैं हासी मोड़ से मेरे को लेकर आए, भाटला में, चैनत में और यहाँ सिंगवा से और आसपास के जितने भी गांव हैं, उन्होंने इतना अच्छे से मेरा वेलकम किया कि दिल खुश हो गया कि मुझे लगा हाँ अब लोग खेल को बहुत अच्छे से जानने लगे। और ये शुरुआत की थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं भूपेंद्र हुड्डा सर ने, जब हम बहुत छोटे छोटे थे और सुनते थे कि आज ये DSP लग गया, आज ये मतलब इंस्पेक्टर लग गया। ऐसे इन्होंने इतनी पॉलिसीज और आज उनको इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, तो उनसे ना हम लोग मोटिवेट हुए और उनसे मोटिवेट होकर जो मैंने वर्ल्ड में मेडल लिया, और आप देख रहे हो आपके सामने एक वर्ल्ड चैंपियन खड़ी है और वो उनकी जो नीतियां थी उनकी बदौलत। तो इसमें कोई दोराहे नहीं है कि जब हुड्डा सर आए थे मतलब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इतनी अच्छी नीतियां लेकर आए थे वो लोग, और उसी से हम जो प्लेयर आए थे सुन के, और हम लोगों ने इतना काम किया और आज आप मतलब लोगों के सामने दिख रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे हरियाणा का गेम है ना अभी जो डाउन जा रहा है ना, वो आने के बाद खेल नीति जैसे सर आएंगे, अभी मुख्यमंत्री आए तो और ऊंचाई तक जाए, जो डाउन गया है वो रेसो और ऊपर तक जाए। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि आप हम लोग ही हैं
जो जैसे पहले हुडा सर थे तो उस टाइम क्या होता था कि किसान भी खुश था, खिलाड़ी भी खुश था, और हर आम इंसान, मतलब कोई भी हर फील्ड में हर इंसान खुश था। लेकिन कुछ टाइम से जो चेंज हुए उसमें हर कोई इंसान दुखी है। और अब तो भाई 10 साल हो गए, देख लिया होगा परिणाम। ईब तो देख लियो अपन, इब कर लियो अपना जो अपना ढंग का वोट देना ना, सोच समझ के देगा अपना वोट भी, ठीक है। तो अपना वोट का मिसयूज ना करियो, अपना वोट ने ढंग की जगह पे डालियो, और इब की बार हुड्डा सरकार, ठीक है। धन्यवाद बेटी। देखो ये सही बात है। देखो रे गिराए के आसपास के लोगों, एक नारा लगा था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। वो बाज मिला के तुमने खेल नीति बनाई, ओरिजिन के बैकवर्ड के बच्चों के लिए वजीफा ही नीति बनाई, 100 गज के प्लाट दिए। और एक बात और बता दूं आपने, इस देश में SC BC के भाई बहुत है मुख्यमंत्री, किसी ने 100 गज का प्लाट दिया हो तो बता दो। 4 लाख प्लाटों की रजिस्ट्री करवा के 4 लाख और 12 लाख प्लॉट देने थे। 12 लाख तो हुड्डा के महकमे ने भी कौन काट रखे प्लॉट। इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन सरकार बदल गई, केवल वहीं तक सीमित है। आगे ये बताएंगे आगे उसमें क्या एडिशन किया है। और दूसरी बात, एक लैंड एक्विजिशन पॉलिसी बनाई थी किसान के लिए, जमीन जाओगी 3 गुना कलेक्टर रेट का उसको मुआवजा मिलेगा। और एक आदमी टकर गया आप जैसा, ने बोला भाई हुड्डा तने ठीक करया, जमीन महंगी बेगी 3 गुना कर दी, मेरा के बोला तेरा बता। बोला भाई मैं तो 60 साल का हो गया। बोला अच्छा तेरा भाई प्रबंध करूंगा। अगले दिन सवेरे 33 साल का ठेका कर दिया, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, और 1500 रुपए हर साल का इजाफा। ये छोटी बात नहीं थी। तो इसलिए अब भाई काफी नेता ऐसे हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र से माफी चाहते हैं, घोड़ेला साहब से चाहते हैं, राम भगत शर्मा जी से चाहते हैं, सुमन शर्मा जी से चाहते हैं, कुलबीर बेनीवाल जी से चाहते हैं। काफी नेता बैठे हैं, ओम प्रकाश ढांडा भी बैठे हैं, हम प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा बैठे हैं। इनको समय नहीं दे सके, उसके लिए माफी चाहते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए और अपने विचार रखें। तालियां बजा के स्वागत करो। प्रेम सिंह मलिक भी हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एक बात और रही थी, हुड्डा साहब कोटा घटा दिया हरियाणा का ओलंपिक में जाने का, कोटा फिक्स कर दिया। पहले ओपन था, सारे पदक हरियाणा जाता था, अब कोटा घटा दिया हुड्डा साहब। आज जिसके सम्मान में स्वागत समारोह हो रहा है, स्वीटी बुरा जी हमारे बेटे, दीपक हुड्डा जी, और यहाँ से पूर्व मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, यहाँ से भाई जयप्रकाश जी, पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, पूर्व मंत्री चौधरी कंवल सिंह जी, पूर्व विधायक हमारे राम भगत जी, पूर्व विधायक रामनिवास जी, पूर्व विधायक कुलबीर जी, और सोनी साहब, गुड़ीला साहब, प्रहलाद गिल्ला खेड़ा जी, सम्मानित मंच और मेरे अजीज दीपक जी, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति और बाहर से आए सभी खिलाड़ी साथियों और कोचेस के जो साथ आए अलग अलग से पूरे हरियाणा के जो मशहूर कोच हैं सभी आए। आज बड़ा खुशी का मौका है कि हमारे में से हमारी बेटी दुनिया वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके आई है। इस बात की इस इलाके को तो गर्व है ही, गांव को तो गर्व है ही, हरियाणा को तो गर्व है ही, पूरे देश को गर्व है इस बात का। इस बात की मैं आपको सबको हार्दिक बधाई देता हूं। खास तौर पे
इसके माता पिता को, परिवार को, जिन्होंने मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया। मेरे को याद है जब स्वीटी छोटी सी थी, पढ़ती थी, तो नेशनल में मेडल लेकर आई थी हाँसी में। 2012 में समारोह किया था, वहां मैंने इसको सम्मानित किया था। उस टाइम मैंने सोचा था कि ये बेटी हमारी बहुत आगे जाएगी। आज मैं इस बात से खुश हूं कि आज दुनिया में इसने नाम कमाया है। इसी प्रकार से हमारे सारे बच्चे और यही देख के हमने खेल नीति बनाई थी। और ये यहाँ की बात नहीं है, दुनिया के किसी भी देश का पैमाना विकास का है तो किस बात से पैमाना पता लगेगा भाई ये देश विकसित है, ये देश विकास कर रहा है या ये प्रदेश विकास कर रहा है? वहां उनके खिलाड़ियों से, अगर अच्छे खिलाड़ी देश प्रदेश पैदा करता है तो ये समझो उनका समाज विकसित है, उनके समाज की आगे की सोच है, उनका समाज नशे में नहीं डूब रहा आने वाली पीढ़ी। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने देखा मेरे पड़ोसी प्रदेश में, पंजाब में नशा बहुत तेजी से फैल रहा था और हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल रहा था। तो उनका सही डायरेक्शन में उनकी शक्ति लगे, सही जाए, तो एक रास्ता यही है। और कोई भी समाज स्वस्थ होना है, आगे बढ़ना है, दो ही चीज है भाई, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा अच्छी होगी तो समाज आगे जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा कैसे होगा? अच्छे खेल खिलाड़ी होंगे तभी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना। इसी प्रकार से मैंने बड़े बड़े गांवों में स्टेडियम बनाए, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन स्टेडियमों की रख रखाव भी नहीं हो रहा। जितने कोच हमने लगाए थे उतने भी कोच नहीं। और मैं अभी पढ़ रहा था कल, जो भिवानी में बॉक्सिंग का साई सेंटर है उसको भी ले जाया जा रहा है। अरे भिवानी तो हिंदुस्तान का क्यूबा है, क्यूबा। जैसे क्यूबा में बॉक्सर पैदा हुए थे, भिवानी में, इस इलाके में बहुत अच्छे बॉक्सर पैदा हुए, तो वहां से ले जाया जा रहा है। जो खेल नीति थी, आज कोई क्लास 1 क्लास 2 अफसर भर्ती नहीं किया जाता, क्लास C और D में भी, वो भी ऐसी ढुलमुल नीति बनाई गई। आज अभी जब चर्चा हो रही थी कि भाई हमारे समय में आज पूरा गांव और इलाका समारोह कर रहा है इनके सम्मान में, स्वीटी के सम्मान में। अगर वही हमारी खेल नीति होती, सरकार होती, तो स्वीटी पूरा हमारी बेटी गिराए में आती, उससे पहले तो DSP के फीस लगा के आती, इतने मार्क। और भगवान ने चाहा कभी मौका दिया तो ऐसा मौका भी आ जाएगा, आ जाएगी कभी वो स्वीटी। तो आज बड़ी खुशी की बात है मेरी। मैं ज्यादा, क्योंकि ये एक सम्मान समारोह है, ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मन में टीस है 2014 में जो प्रदेश हमने प्रति व्यक्ति आय में और प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार में नंबर 1 छोड़ा था पूरे देश में, आज मेरा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। मेरे बच्चे बाहर जबरदस्ती पासपोर्ट लेके अपना किला बेच के बाहर जाना चाहते हैं, यहां उनको मौका नहीं मिल रहा। आज अपराध में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है हरियाणा। आज महंगाई कितनी तेजी से है, तो ये तकलीफ है मेरे को। आज समय आया है, मैं तो यही कहता हूं, ये शुरू में नारा दे दिया इन्होंने, अच्छे दिन आएंगे। आज जिससे बात करता हूं मैं, एक ही बात कहते हैं, भाई वो हमारे पुराने दिन ले आओ, वो हमारी पुरानी नीति लागू कर दो, किसानों को वही भाव दिलाओ। आज लागत तो बढ़ गई किसानों की, आमदनी नहीं बढ़ी। चाहे सरसों हो, उसके लिए खाना धक्के खाने पड़ते हैं, कहीं PP परिवार पहचान पत्र बन रहा है, कहीं प्रॉपर्टी ID बन रही है, कोई मायने नहीं। पहले भी तो किसान का
जो है उपज बिकती थी। खैर चलो, ये एक बात की बातें हैं, आप सब समझदार हो। मैं तो इस बात के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। एक बात समझो, मैं इस बात से खुश हूँ आपसे, जो भी समाज, जो इलाका अपने बुजुर्गों का, स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान नहीं करता, वो आगे प्रगति नहीं करता। जो अपने खिलाड़ियों का या जो अपने समाज में से बढ़कर हमारे इलाके में स्थान प्राप्त करता है, दुनिया में नाम कमाता है, उसका सम्मान नहीं करता, वो भी आगे नहीं कर सकता। आपने सम्मान किया है, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं, उन सब का भी, और मेरा जो है मेरी शुभकामनाएं हैं सभी खिलाड़ियों की और इलाके को और पूरे प्रदेश को, किसान को, मजदूरों को, कि मेरी शुभकामनाएं हैं। समृद्ध रहें और आगे प्रगति करें, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। बाकी राजनीति की बात तो भाई मैं कभी जलसा करके पूरी खोल के जाऊंगा, आज तो इतनी कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र प्रकाश जी भी आए। चंद्र प्रकाश जी तो कह दे। चंद्र प्रकाश जी भी हमारे बीच में है, मेरे सेलवाल जी भी हमारे बीच में है। भाई नाम रह गए थे काफी लोगों के, तो गोगड़िया साहब भी हमारे बीच में है, तेलूराम जांगड़ा भी हमारे बीच में है। अब हुड्डा साहब का सम्मान करेंगे। प्रसाद है पीछे, सबने प्रसाद खा के जाना भाई, पीछे प्रसाद है, सभी प्रसाद लेके जाएं। हुड्डा साहब का स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजा के स्वागत करो समिति बुरा की तरफ से, दीपक की तरफ से। और भाई पीछे प्रसाद है, प्रसाद लेके जाएं। वीर सिंह दलाल भी हमारे बीच में थे। और आगे प्रोग्राम होगा प्रदीप हुड्डा और पूजा हुड्डा, ये विचार रहे हैं भाई। भाई सुनो रे, अरे एक बात सुनो, बैठ गए भाई। सरकार तो है नहीं तो बहुत कुछ देखे जाते। 1 महीने की हुड्डा साहब की तनख्वाह समिति बेटी को देंगे हुड्डा साहब। तालियां बजा के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ करो जी शुरू, अपना प्रोग्राम शुरू करो। ईब नार और ये मारता ये ज्यादा आगे मत आओ, ये सांप भी निकलेगा, ये आगे सांप निकल जाएगा। बैठ जो रामदन हेलो हाँ जी प्रदीप हुड्डा जी करो शुरू। ये पीछे हट जाओ, खड़े खड़े या क्या ना जाओ, तुम पीछे आओ, स्टेज से नीचे आओ, तमें नीचे जाओ, इतना शुरू नहीं होगा, पीछे नीचे आओ।